विनोद अग्निहोत्री हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, उनके पास चलते हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। अग्निहोत्री साहब, अगर देखें तो शरद पवार ने एक तरीके से अपने भतीजे की कही बातों का जवाब दिया। हाँ, बिल्कुल दिया। देखिए, आज अजीत पवार ने जो बोला वो सीधा हमला शरद पवार पे बोला, और अजीत पवार से पहले छगन भुजबल ने और प्रफुल्ल पटेल ने भी लगभग वही भाषा बोली। ये अलग बात है, वो गुरु भी बताते हैं, उनको अपना मेंटर भी बताते हैं, लेकिन साथ में भी कहते हैं रिटायर हो जाएं, और फोटो भी उनकी लगी हुई है। तो पूरा शरद पवार जी का भाषण जो है उसके बाद हुआ, और उन्होंने बिंदुवार हर चीज का जवाब भी दिया और अपना आगे का की योजना भी रखी। लेकिन मुझे लगता है इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सुप्रिया सुले का भाषण रहा। बिल्कुल, सुप्रिया सुले ने जिस तरह पहली बार वो एक सार्वजनिक मंच पर, पार्टी के मंच पर उन्होंने भाषण दिया, और अजीत पवार की बातों का जवाब उन्होंने ये कहते हुए दिया कि मेरे पिता के बारे में कुछ मत कहना, वरना फिर जो है मैं अहिल्याबाई बन जाऊंगी। तो ये अपने आप में दिखाता है कि इस बार ये लड़ाई अब परिवार राजनीतिक न होकर के परिवार के भी विरासत की लड़ाई हो गई है। और अहिल्याबाई बनकर के सुप्रिया सुले एक तरह से जो महिला कार्ड है, महाराष्ट्र में देखिए बहुत महत्व है अहिल्याबाई, जीजाबाई, इन महिलाओं का। और इस समय जो महिला महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बड़ी महिला राजनेता का एक वैक्यूम है, शालिनी पाटिल और प्रतिभा पाटिल और मृणाल गोरे के बाद कोई बड़ा नाम इस समय महिलाओं में महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं है। सुप्रिया सुले उस वैक्यूम को भी भरने की कोशिश करेंगी और एनसीपी को वो लीड करेंगी, ये आज की उससे साफ हो गया है। शरद पवार उनके साथ रहेंगे और शरद पवार एक तरह से सुप्रिया सुले के आगे करके आगे की राजनीति करेंगे। विनोद जी, मैं उसी पर आ रहा था। बिल्कुल जिस तरीके से आज सुप्रिया सुले ने लीड ली, इससे पहले जो उन्होंने हमेशा बात कही कि मैं अपने भाई के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, उन्होंने कहा कि जो भी कहना है मुझे कहिए, माँ बाप पे जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, जैसा आपने कहा। तो ये भी इस मंच से कोशिश थी शरद पवार की एक इमोशनल अपील। एक 83 वर्ष के नेता जिन्होंने पूरी पार्टी को खड़ा किया, जिनकी फोटो अभी भी अजीत पवार को उन पे हमला करने के बाद भी इस्तेमाल करनी पड़ रही है, उन्होंने अपनी इमोशनल अपील के साथ साथ सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक बड़े एक्टिव पोजीशन में पहुंचा दिया है। हाँ, देखिए अंकित जी, ये आज इमोशनल अपील दोनों तरफ से हुई, विक्टिम कार्ड दोनों तरफ से खेला गया। अजीत पवार ने अपना पूरा गिनाया कि किस तरह मैंने चाचा का हर समय साथ दिया, उनके हर फैसले में मैंने हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन आखिर कब तक। और मुझे उनका दर्द भी छलका कि जब एनसीपी की नंबर कांग्रेस से ज्यादा थे तब एनसीपी का चीफ मिनिस्टर बन सकता था, लेकिन शरद पवार जी ने नहीं, और सोनिया गांधी, उनको कहा कि सोनिया गांधी ने कहा कि एनसीपी का चीफ मिनिस्टर बना दिए, लेकिन शरद पवार नहीं माने और उन्होंने कांग्रेस को कुर्सी दे दी, विलासराव देशमुख बन गए। यानी उनका यह दर्द भी छलका कि चाचा उनको तो चीफ मिनिस्टर बना सकते थे। तो एक विक्टिम कार्ड, एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश अजीत पवार ने भी की है, लेकिन उनको सफाई देनी पड़ रही है कि वो उस चाचा के खिलाफ क्यों गए जिस चाचा ने उनको यहां तक पहुंचाया। अब शरद पवार भी वही भावनात्मक कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि एनसीपी आज अगर जानी जाती है तो शरद पवार के नाम से जानी जाती है। और शरद पवार पिछले 50 साल की राजनीति में महाराष्ट्र के एक ऐसे नेता हैं, यशवंतराव चव्हाण और वसंतदादा पाटिल के बाद, कि जिनको, और बाला साहब ठाकरे के बाद, जिनको पूरे देश में महाराष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में शरद पवार ने जो इमोशनल अपील की, जो सुप्रिया सुले ने भावनात्मक कार्ड खेला, अब देखना यह है कि जनता महाराष्ट्र की, देखिए विधायक तो सत्ता का संरक्षण, सत्ता का लाभ दोनों लेने के लिए ज्यादा संख्या में अजीत पवार के साथ हो सकते हैं, और सत्ता के कोप से बचने के लिए भी, लेकिन जनता किसके साथ जाती है, अब लड़ाई ये सड़क पर जनता के बीच में होगी। और मुझे लगता है कि उस भावनात्मक अपील में जनता किसके साथ जाएगी, अभी तक का तो इतिहास यही रहा है कि आमतौर पर जनता मेंटर के ही साथ रहती है, जो पार्टी का मेंटर होता है। अब महाराष्ट्र में क्या होता है ये हमें देखना पड़ेगा।